जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी बच्चों, आज हम लिमिट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑब्जर्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमें लिमिट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि x टेंड्स टू -2 दिया गया है। तो लिमिट में सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि x की जगह पे -2 रखना है ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और आप रखोगे वैल्यू तो इसमें 0/0 फॉर्म मिलेगा। तो फैक्टराइजेशन की जरूरत हमें पड़ती है। तो बच्चों, फैक्टराइजेशन की एक न्यू टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि स्कूल के जमाने में यूज किया जाता था। सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे जिसमें जो भी x टेंड्स टू की वैल्यू दी जाए वो इस टेबल की यहाँ लेफ्ट साइड पर रखी जाती है, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे 9 वो रखा जाता है, x का कोएफिशिएंट 5 एंड लास्ट में कांस्टेंट नंबर जो भी है विद साइन लिखा जाता है। फिर ये प्रोसीजर के अंदर बच्चों हमेशा याद रखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे 0 रखेंगे, देन उसे प्लस करेंगे, 9 + 0 यानी होगा 9। प्रोसेस के अंदर खास ध्यान रखना है, पहले 0 रखा जाता है, फिर उसके बाद -2 के साथ 9 हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट जो होता है उसे हम यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर 5 के नीचे रखेंगे, यानी 9 × -2 यानी -18 होगा। फिर नीचे यहाँ पे 18 वाली जगह उसमें हम ये प्लस वाली साइन सभी के लिए कॉमन करते हैं, यानी 5 + -18 करेंगे, दैट विल बी -13। और अगेन -13 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल करने के बाद जो भी नंबर नीचे आता है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, रखा जाता है ऊपर। और अल्टीमेटली ये टोटल लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म्स में आपका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, तो आपका फैक्टराइजेशन जो है वो प्रॉपर होता है। अब एज वी नो दैट मैथमेटिक्स में x टेंड्स टू यहाँ पे -2 दिया है, यानी अगर कोई भी रूट -2 है तो हमारा पहला फैक्टर x + 2 होता है, और दूसरे फैक्टर के लिए x के साथ 9 और कांस्टेंट को माइनस करके रखा जाता है। यानी दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर है बच्चों, वो ढूंढने के लिए ये पूरी प्रोसीजर की गई है, जो कि इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, उसी तरह से डिनोमिनेटर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, टेबल के लिए हम सबसे पहले टेंड्स टू में तो वही नंबर रखेंगे -2। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है तो 5, देन x का कोएफिशिएंट 17 एंड ओनली कांस्टेंट 14। नीचे सबसे पहले यहाँ पे 0 रखा जाता है, उसे हमेशा प्लस करेंगे, जो भी आंसर आए उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, आंसर जो भी आता है उसे ऊपर रखा जाता है साइड में। फिर अगेन ऐड करो, यानी 7 आएगा, और अल्टीमेटली 7 × -2 दैट विल बी -14। तो मिला के फाइनल आंसर जो है बच्चों वो हमें मिलता है 0। तो 0 आता है, दैट मीन्स कि हमने फैक्टराइजेशन की प्रोसेस की है वो परफेक्ट है। एक को हमारा फैक्टर तो रेडी है x + 2, दूसरा होगा यहाँ पे 5, x के साथ लिख देना है, यानी 5x + 7, यानी अब फैक्टराइजेशन हो चुका है। 0/0 जो फॉर्म है, जो हमने यहाँ पे कहा था फंक्शन में x की जगह -2 रखते हो तो वो 0 हो रहा था, वो फैक्टर x + 2 की वजह से था। अब हम फंक्शन में लिमिट के अंदर यहाँ पे जो फंक्शंस था हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसमें फैक्टर्स रख देते हैं, देन कैंसिल किया जाता है। आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें x की जगह पे अब रखेंगे हम हमारा जो लिमिट का नंबर दिया गया है, यानी x टेंड्स टू -2। -2 अप्लाई करेंगे, दैट विल बी -18 - 13 डिवाइडेड बाय -10 + 7, यानी अल्टीमेटली -31/-3, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, यानी फाइनल आउटपुट जो मिल रहा है बच्चों वो हमें मिल रहा है 31/3। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन कहा जाएगा 31/3। तो एक शॉर्ट टेक्निक हुई बच्चों। यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट है, लिमिट में फैक्टराइजेशन के बहुत सारे पार्ट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए। ये टेक्निक अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत ही फटाफट और एकदम इजीली कोई भी पॉलिनोमियल के लिए फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notification. Thank you.